अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना बेकार का रोना है। निदा फाजले की लिखी हुई छोटी सी गज़ल और जगजीत सिंह के द्वारा गाया हुआ बहुत कुछ रखता है अपने अंदर ऐसी चीज़ों को जो मैं एक्सप्लेन करता हूं अपने बोर्ड पर। रोने के बहाने मत ढूंढा करो, स्माइल रखा करो, मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखा करो। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। दक्षिण हमारा खुल गया, पूरब हमारा खुल गया, पश्चिम बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये खुल गया, यहाँ से कम यहाँ से ज़्यादा वास्तु वाले भाई साहब ने आकर के डराना शुरू कर दिया। डरने का काम आपका नहीं, क्योंकि आप फॉलो करते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज को। और आज का टॉपिक बहुत गर्म बनने वाला है। दक्षिण खुला हुआ है, पश्चिम भी खुला हुआ है आपके घर का, पूरब भी कम खुला है या बंद है, और उत्तर भी पूरा का पूरा बंद है। क्या करेंगे बता के जाऊंगा। ये बहुत अनमोल बात आपको आज के इस प्रीशियस वीडियो में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा कि कोई ना कोई खास टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, मन में आपको सोने नहीं दे रहा है रात को, और चैन की नींद आपकी खत्म कर दी है। आज का टॉपिक ये देखिए, दक्षिण खुला, दक्षिण का आंगन बड़ा हुआ, उत्तर का छोटा, क्या यह है यम का बुलावा? रेमेडी आसान तब क्यों होते हो परेशान? जी, रेमेडी हर चीज की बहुत आसान है। एक बात मान के चलना, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं आपको। कंसल्टेंट जो है ना, ये कंसल्टेंट की दुनिया बड़ी अजीब है। ये कंसल्टेंट भी बड़े अजीब होते हैं। ये बड़ी अजीब आइटम है, मैं कहता हूं बड़ी अजीब आइटम है ये। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी आपका वास्तुशास्त्री, कोई भी आपका ज्योतिष वाला, कोई भी सीए, वकील, एडवोकेट या डॉक्टर आपका, इन सबका आपके प्रति ईमानदार और आपके साथ उसकी जो है अटैचमेंट होनी बहुत जरूरी है। जरा सी बेईमानी अगर इनके मन में आ जाए तो साथियों आपको लूटने में 2 मिनट लगाते हैं, वहम में डालते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप उसको भगवान मानते हैं जो है कंसल्टेंट। इसलिए आपका कंसल्टेंट बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रास्ते तो बहुत होते हैं ना। मैं कभी कभी ऐसे डॉक्टर से मिला हूं जो लोगों से कहते हैं, पेशेंट से, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, मैं आ गया हूं, मैं आपको ठीक करता हूं। अरे अभी चुटकी बजा के ठीक करूंगा आपको, चिंता क्या करते हो। बड़े से बड़े पेशेंट्स को भी ठीक कर देते हैं। और कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं, और भी बहुत से प्रोफेशन है, जैसे वकील होते हैं, लायर होते हैं, वो डराते भी बहुत सारे। ये हो जाएगा, ज्योतिष वाले, वास्तु वाले, डरा दिया इनको भाई साहब को, पसीने छूट गए। किसके? दिखाता हूं, इनके पसीने छूट गए भाई साहब। क्या लिखा है इन्होंने? ये है द्विवेदी जी 263, ये ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश से हिंदी में। मेरे पिताजी ने ये मकान अब से 8-9 साल पहले वास्तु से बनवाया था। एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उत्तर दिशा में आंगन बहुत छोटा है और दक्षिण दिशा में बड़ा है। उत्तर में 10 फुट, दक्षिण दिशा में 13 फुट। बाकी घर तो लगता है ठीक ठाक है। अब इसको लेकर मन में बड़ी दुविधा, और वास्तु वाले आकर डरा कर चले गए कि आपने तो यम को न्योता दे दिया, मैं क्या करूं। इनके फादर ने, वास्तु का ज्ञान हुआ इनको, और उन्होंने जो है उससे या किसी कंसल्टेंट से कोई एडवाइस लेकर मकान बनाया। हुआ क्या? गलती से, गलती नहीं होती, कई बार मजबूरियां होती हैं, कई बार गवर्नमेंट के बाइलॉज ऐसे होते हैं, कॉलोनाइजर के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, मजबूरियां हमारे सामने बहुत से आ जाती हैं। कहते हैं ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब देखिए, मजबूरी में किया या जैसे भी किया या गलती से हो गया, छोड़िए, वो जो हो गया वो हो गया, उसके लिए रोना क्या। लेकिन रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो रेमेडी बहुत आसान है, और कहते हैं बहुत बार ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, एक दूसरे रूप के अंदर अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है तो वो भी आपके लिए एक छोटी चीज नहीं बड़ी चीज बन जाती है। ये देखिए, इन्होंने घर बनाया, ये नहीं देखना, ये जो नक्शा है जो आप देख रहे हैं फोटो, ये इमेज नहीं है इनके घर की, ये किसी और तरह से बना है। इसको हम बता रहे हैं आपको कि कैसे बना गया। यहाँ पर ये देखिए, किसी और, इन्हीं का मान लेते हैं, किसी का घर है। उत्तर दिशा थोड़ी सी है, दक्षिण पूरी खुली हुई, बहुत खुली हुई है, पूरब दिशा थोड़ी सी है, पश्चिम दिशा ज्यादा खुली हुई है। यही तो केस था इनका, और तो कोई केस नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, इनको चिंता डाली, क्योंकि दक्षिण दिशा कहता है यम का द्वार होता है। वैसे यम नहीं हुआ करता, ये बेकार के फालतू की बातें हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा यम, यम का मतलब होता है यहाँ पे हार्ड वाइब्रेशंस आते हैं, सख्त एनर्जी आती है। UV3 यहाँ पर जाकर के अटैक करता है, अल्ट्रा वायलेट का असर होता है, यम नहीं आया करते।
ठीक है, अगर यम ऐसे आते तो जितने भी दक्षिण मुखी भवन है पूरे संसार में 25% मकान दक्षिण मुखी हैं, वो तो सबके सब यम के शिकार बन गए होते। ठीक है, फालतू की बातें कभी भी मैं पसंद नहीं करता। मैं आपको बिल्कुल आपको मुसीबत से बाहर निकालता हूँ, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बना के रखता हूँ। तभी तो कहता हूँ, क्या पहली बार आए थे मेरे चैनल पर? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छा लग रहा है कि हम भारद्वाज जी तो बड़ी गहरी बात बता रहे हैं और हमारी चिंताओं को खत्म कर रहे हैं। तो अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे, इसको आज और अभी इसी समय वीडियो खत्म होने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि जो अच्छी बहुमूल्य वीडियो आपके सामने ना आए। अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे तो आपका अधिकार सबसे पहले है, जैसे मेरा नया वीडियो आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। बहुत काम की होती है और मैं तो कहता हूँ जिसने मेरे वीडियो 6 महीने देख लिए, मैं उसको छोटा मोटा वास्तुशास्त्री बना देता हूँ। क्या हुआ, देख लिया आपने? इतनी देर मैंने बताया, बोला, आपने समझ लिया होगा कहानी क्या है। ये कहानी बिगड़ी हुई है। अब क्या करना है, हम देखिए, सच बताता हूं मैं आपको, ईमानदारी की बात, हम आपके घर का उत्तर बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भारद्वाज का कहना यह होता है कि तोड़फोड़ नहीं करनी। अगर तोड़फोड़ करते हो तो ये आपका भी नुकसान है, पड़ोसी तमाशा देखेंगे, आपका पैसा बर्बाद होगा और हमारे राष्ट्र का भी नुकसान होता है। नेशनल लॉस कहते हैं इसको हम। तोड़फोड़ नहीं करनी। मैं आपके उत्तर को बढ़ा तो नहीं सकता, पर हाँ, उत्तर को बढ़ाने के लिए, एक लाइन को बड़ी करने के लिए मैं दूसरी लाइन को छोटी करता हूँ, छोटी लाइन से बड़ी लाइन बना देता हूँ, तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। ठीक, ये देखिए लाइन को कैसे करते हैं। अभी हम उत्तर दिशा इतना खुला है, दक्षिण ज़्यादा खुला हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए बड़ा आसान तरीका है। मैं उत्तर को बढ़ा नहीं सकता, लेकिन दक्षिण को घटा सकता हूँ। कैसे घटाऊंगा, यहाँ पर जो है छज्जा बना दूंगा, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन शीट डाल दी, हरी शीट डालते हैं ना गाड़ी खड़ी करने के लिए, यहाँ डाल दी, कुछ डाल दिया मैंने, वो डाल दिया, पेड़ लगा दिए, बेले लगा दी, यहाँ पर छज्जा लगा दिया, शीट डाल दी प्लास्टिक की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी कारीगरी करी। यहाँ पे कारीगरी करने के बाद मेरा जो दक्षिण है वो स्क्वायर फीट के अंदर, वर्ग फीट के अंदर अगर उसका एरिया देखेंगे तो वो एरिया उत्तर से कम हो गया। यही काम हमें पूरब में करेंगे। पूरब में कम खुला हुआ है तो पश्चिम में शेड डाल देंगे। इंडस्ट्री आपके पास में फैक्ट्री है तो यहाँ पर टेम्परेरी शेड डाल दो, कोई मना नहीं करता। पक्का बनाना मना होता है, लेकिन टेम्परेरी डालो। इसका अर्थ यह है कि पूरब को ज़्यादा खोलने के लिए हम पश्चिम को अगर हम कवर कर देते हैं तो पूरब ज़्यादा खुल जाता है। दक्षिण को अगर हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं तो हमारा उत्तर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा खुल जाएगा। ये देखिए, ये कर लिया, कितना बढ़िया। मैंने कहा था ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। इन्होंने क्या किया, इनका भी दक्षिण खुला हुआ था। इन्होंने देखो ऊपर शेड वो डाल दिया, छज्जा, छज्जे के ऊपर जैसे इन्होंने डिजाइनिंग कर दी, नीचे इन्होंने बैठने उठने की जगह बना दी, यहाँ पे भारी भारी पेड़ लगा दिए। दक्षिण में और पश्चिम में आ गया ना मजा। और हाँ, वो जो चक्रजीवी है ना, उनके चक्कर में बता जाना। वो कहते हैं कि दक्षिण में और पश्चिम में हरा रंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोई कह के चला गया, निकल गया, पता नहीं कहाँ गड्ढे पड़ा है वो आदमी। और उसके चाहने वाले जो चेले थे, उन्होंने दक्षिण और पश्चिम में पेड़ लगाने से मना कर दिया। पेड़ पौधा नहीं होना चाहिए, घास नहीं होना चाहिए, हरा रंग नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं उनसे कि गलती से आपके घर का कोई भी बंदा, कोई भी आपके जो है लेडीज, आपके जेंट्स, हरा कपड़ा पहन के मत आ जाना कहीं दक्षिण में या पश्चिम में, तो तुम भी पाप के भागी बनोगे, उसी पाप के जिसके लिए तुम लोगों को डराते हो। बहुत प्रहार करता हूं लोगों पर, लेकिन आप अगर फॉलो करते हैं मुझे, डॉक्टर आनंद भारद्वाज को, तो आपके लिए कोई ना चिंता और ना ही कोई ऐसा वास्तु दोष जिसकी रेमेडी आपके पास ना हो। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर भी इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना। आज के लिए इतना ही साथियों, जल्द मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।